गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। और आज का प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है 7वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज होगा। इससे पिछले 6 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम लोग साइंस का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग बताइएगा साइंस में से आप लोग कितना सही कर पाएंगे। आज का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और ये आपके आगामी जितने भी एग्जाम है होने वाले हैं, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी या दरोगा किसी का या अन्य कोई भी पीसीएस का तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये साइंस का प्रैक्टिस सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और ये रहेगा टॉप हम लोग 1000 प्रीवियस क्वेश्चन को बेस पे करने वाले हैं, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 7वां प्रैक्टिस सीरीज में देखते हैं कि कितना किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट इज डन बाय विच पार्ट? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी वाइकोस, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। आप लोग बताइए, तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके, जल जाइलम के द्वारा। तो इसको याद करने के लिए भी जो से जल, जो से जाइलम याद कर लीजिएगा। और इसी में यदि बोलेगा फल का परिवहन, तो फल का फो से बोलेगा तो फो से फ्लोएम। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि ये है, तो ये पेड़ के द्वारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे पेड़ जल के माध्यम से क्या कहता है, ये अपना ये करता है, प्राप्त करता है फल, मतलब कि पानी अपने माध्यम से ये जल के माध्यम से लेता है। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जाइलम, जाइलम के बारे में जान जाते हैं। जाइलम यह संवहनी पौधों में एक प्रकार की क्या है, उत्तक है, जो पानी और कुछ पोषक तत्वों के जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम का काम याद है, जड़ों से पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। और उत्तक के विभिन्न प्रकार के विशेष जैसे जल संवहन कोशिकाओं को होती है, जिन्हें श्वसन नील द्वारा किया जाता है। फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में जान जाते हैं। फ्लोएम क्या है, एक प्रकार का जटिल ऊतक है, और जो क्या है, संवहनी पौधे के भीतर घुलकर कार्बनिक यौगिक के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। याद रखिए, इनका कार्य क्या है, पत्तियों में बने भोजन को पौधे तक अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है। तो फ्लोएम का काम भोजन को क्या करता है, अन्य भागों तक ले जाने का काम, और जाइलम का काम जड़ों को पानी तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है, प्रेशर इज गिवन बाय, मतलब दाब की गणना कैसे की जा सकती है? उसका पहला ऑप्शन है डिस्टेंस बटे टाइम, मतलब दूरी बटे समय। ऑप्शन में भी बोलता है बल्ब इंटू दूरी। ऑप्शन में सी बोलता है बल्ब बटे क्षेत्रफल। और ऑप्शन में मास मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो बताइए दाब की गणना किस प्रकार कर सकते हैं? चलिए आप लोग बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बल इंटू क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका सही हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बताएं मानव हृदय में कितने प्रकार के कक्ष होते हैं? पहला देखिए, ऑप्शन नंबर 2 कक्ष होता है, ऑप्शन में भी 3 कक्ष होता है, ऑप्शन में से 4 कक्ष होता है, ऑप्शन में भी 5 कक्ष होता है। आप लोग बताइए मानव हृदय में कितने प्रकार के कक्ष होते हैं? यहाँ आपका हृदय दिख रहा होगा, तो कितने 4 प्रकार के कक्ष होते हैं। तो ये भी याद रखिए 4 प्रकार से। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला जो दिख रहा होगा, ये वाला, ये कौन सा ग्रीन कलर है, ऑक्सीजन का पुअर ब्लड को ले जाता है, और अच्छे वाले ब्लड को रेड वाला ले जाता है। तो ये वाला रेड वाला को ले जाता है, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट एक्टिंग ये वाला हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट एक्टिंग हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी हो जाएगा, और राइट वाला एक्टिंग ये हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल ये हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। चलिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव मानव के हृदय में कितना 4 कक्ष होते हैं। दिल में 2 ऊपरी छोटे क्या होता है, आर्टिकल्स, और 2 निचले बड़े वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये भी याद रखिए, 2 नीचे आर्टिकल्स और 2 निचले बड़े वेंट्रिकल होते हैं। औसत औसत मानव हृदय 1 मिनट में कितना 72 बार धड़कता है। याद रखिए मानव हृदय का औसत वजन कितना 300 ग्राम होता है। दूसरा देखते हैं, 2 चैम्बर वाले हृदय में एक वेंट्रिकल और एक एंट्रियल होता है। तो एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम होता है। और ऐसा हृदय किसमें पाया जाता है, ये मछली में पाया जाता है। तो ये भी याद रखें, मछली में कौन प्रकार का, तो 2 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 चैम्बर वाला। तो 3 चैम्बर वाला हृदय किसमें पाया जाता है, ये एक वेंट्रिकल और 2 एट्रिया
होते हैं। और ऐसा ही देखिए सांप या उभयचर्बी में पाया जाता है, तो ये भी याद है। 3 भयंकर वाला सांप या उभयचर्बी वाला में, 4 भयंकर वाला मानव में पाया जाता है और 2 भयंकर वाला मछली में पाया जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। विच टाइप इज द वेव इज साउंड। पहला गुरुत्वाकर्षण तरंग है, या आंतरिक तरंग है, स्थिर तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए आप लोग बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग जो एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एलपी की तैयारी करते हैं, एसएससी या जीपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी या दरोगा, किसी की भी तैयारी करते हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता ही है। तो ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकेनिकल वेव है। तो ये क्या प्रकार का, एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है रक्त में क्या कहता है थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। पहला विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो बताइए रक्त में थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन क्या है, रक्त में थक्का जमाने का काम करता है। चलिए फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन सी, डी, ए क्या है उसके बारे में जान जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं विटामिन सी का काम करता है घाव, विटामिन सी नहीं विटामिन के, यहाँ लिखिए विटामिन के का काम क्या है, घाव भरने, उपस्थित हड्डी और दांत की मरम्मत और रख रखाव के लिए उपयोगी है। तो विटामिन के का काम करता है उपस्थित हड्डी की दांत मरम्मत करने के लिए। विटामिन सी के बारे में जाते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए विटामिन कलर एक चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये अच्छी दृष्टि और आंखों को स्वस्थ के लिए कौन सा उपयोग होता है, ये विटामिन ए, रेटिनॉल आंखों के लिए ये होते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, जीरोफोथलीमिया रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो ये याद रखें, जीरोफोथलीमिया रतौंधी नामक रोग की कमी से होने वाला है। चलिए विटामिन बी के बारे में देते हैं। विटामिन बी1 का नाम होना क्या, थायमिन। तो ये याद रखें विटामिन बी1 का नाम रासायनिक नाम थायमिन है। अब विटामिन बी1 के शरीर की कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। तो ये आपको इतना सारा याद रखना पड़ेगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, त्वरण क्या है आप बताना है। मास इंटू डिस्टेंस, ऑप्शन में फोर्स बटे डिस्टेंस, ऑप्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम, ऑप्शन में वेलोसिटी बटे टाइम। यहाँ पे हिंदी में लिखा है द्रव्यमान इंटू दूरी, बल बटे दूरी, वेग इंटू समय, और ऑप्शन में डी वेग बटे समय। तो बताइए त्वरण क्या है, तो क्या है ये, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेग बटे समय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वेग बटे समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है हम क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच पार्ट इज द प्लांट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेटिक। बताइए पौधे का कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेवार है, पत्ता जिम्मेवार है, फूल जिम्मेवार है, तना जिम्मेवार है, या रूट जिम्मेवार है, जड़ जिम्मेवार है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेवार है। तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर के हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या है पत्ता। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, पत्ता। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये सूर्य है, सूर्य से देख किसने आते हैं, तो सौर ऊर्जा इसमें आई। तो इसमें आने के दौरान देखिए क्या है, तो सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया, और ये क्या पत्ता के द्वारा क्या था ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तो जो ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर इस ओर देखते हैं, यहाँ देखिए पत्तियों में क्या है क्लोरोफिल। तो पत्ते में क्या है क्लोरोफिल होता है। और नीचे से देखिए ये वाला जो जड़े होते हैं जल एवं खनिज, नीचे से क्या कहते हैं यहाँ से जल खनिज को यह प्रोवाइड करता है, और इसके द्वारा ये होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का उपयोगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पत्ता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे पत्तियां में होते हैं, याद रखिएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना शामिल होता है, जिसमें से क्लोरोफिल वर्णन होते हैं। पौधे के अन्य भाग जिनमें के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि तने का कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कर सकते हैं। पत्तियां का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम द्वारा भोजन का उत्पादन करना। तो भोजन का उत्पादन करना जो विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के मध्योतक कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में होते हैं।
जहाँ प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा कुशल होते हैं। तो इतना सारा याद रखिएगा, पत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर होता है पावर इज द रेशियो ऑफ, तो शक्ति का किसका अनुपात है बताना है। वर्क बटे टाइम मतलब कि कार्य बटे समय, ऑप्शन में भी बल बटे क्षेत्रफल, ऑप्शन में से ऊर्जा बटे बल, और ऑप्शन में डी बता बल इंटू दूरी। तो बताइए शक्ति, शक्ति को बताइए क्या हो जाएगा। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, ये कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं किसमें क्या बोलता है। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवघटे पदार्थ का उदाहरण। तो जैव अवघटे पदार्थ का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है कागज, ऑप्शन में धातु, ऑप्शन नंबर सी कांच, और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो बताइए जैव अवघटीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा कागज। कागज क्या है, जैव अवघटीय पदार्थ का उदाहरण। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न का 10 प्रश्न करेंगे पर डिटेल के साथ करेंगे। रासायनिक कारखाने में मानव शरीर में कौन सा अंग कहते हैं। तो रासायनिक अंग को मतलब कारखाना, तो रासायनिक कारखाना मानव शरीर का कौन सा अंग को कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, केमिकल फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। लीवर को जाना जाता है, दिल को जाना जाता है, आंख को जाना जाता है, फेफड़े को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है रासायनिक कारखाना के नाम से। तो किसको केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में लीवर, लीवर को क्या कहते हैं केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो जो कोई भी एनटीपीसी या यूडी एसएससी रेलवे आदि की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपका जीके जीएस साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस सारा कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं